Hey student, Assalamu alaikum. This is me Tanzeel Ahmed and you're watching by the channel Tanzeel Ahmed Maths Lecture Series. Students, आजकल 10 क्लास के पीके मैथमेटिक्स के ऊपर हमारी जो सीरीज़ चल रही हैं उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 को कवर किया। इसी तरह थ्योरम्स के जितने भी चैप्टर्स थे उनको भी सारे कवर किए और आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.4 में से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को लेके पढ़ेंगे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको जब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाया उसमें 3 पार्ट्स थे, उन्हीं को लेके हमने पढ़ लिए। और इसी एक्सरसाइज के अंदर जितनी भी हमारी डिस्कशन है वो ओवरऑल किस चीज़ के ऊपर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं, रूट्स अगर गिवन है तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, अगर इक्वेशन गिवन है रूट्स हम कैसे निकालते हैं, फाइंड करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर आजकल हमारी डिस्कशन हो रही है। सो लेट मी गेट स्टार्ट एक्सरसाइज 2.4 केपीके मैथमेटिक्स 10 क्लास, पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? If alpha beta are the roots of 3x square minus 2x plus 5 is equal to 0, find the equation whose roots are alpha by beta, comma beta by alpha. So इसमें क्या है, आपने पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन का क्या मतलब है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर तो आपके पास में गिवन इक्वेशन जो है इसी के रूट्स गिवन है, ये क्या है इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास ये इक्वेशन है, यानी ये जो मैंने बोला है, और इसी इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट्स है, इसी इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो फिर आप क्या करें, फिर आप एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करें जिसके रूट्स हमारे पास अल्फा बाई बीटा है और बीटा बाई अल्फा हो। तो हम कैसे फाइंड करें, गौर करें। ये ले क्वेश्चन नंबर 5। अब सबसे पहले मैं क्या लिखूं, गिवन रूल इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन है वो तो हम लेंगे ना। गिवन इक्वेशन क्या है, ये है एक्स स्क्वायर क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2x, 3x स्क्वायर माइनस 2x, और फिर आगे क्या है प्लस 5 इज इक्वल टू 0, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में गिवन इक्वेशन है। तो यहाँ पे मेनली अगर आप सोचें ना तो दो ही बातें हैं। नंबर 1, एक वो इक्वेशन जो ऑलरेडी उन्होंने हमें गिवन कर दिया हुआ है, दूसरी वो इक्वेशन जो हमको फाइंड करना है। तो दोनों के लिए हम क्या करें, आपको पता तो है कि जब भी इक्वेशन की बात आ जाती है तो इसी एक्सरसाइज के अंदर ना तो हम दो तरह के रिलेशन चलाते हैं। नंबर 1, उसी इक्वेशन के रूट्स का सम, यानी सम ऑफ द रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन। एंड दूसरा क्या है, दूसरा पैर है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दैट गिवन इक्वेशन। फिर उसी गिवन इक्वेशन के जो दो रूट्स होते हैं ना उनकी प्रोडक्ट, यानी ये दो रिलेशन हम क्या करते हैं ओवरऑल इसी एक्सरसाइज के अंदर चलाते हैं। तो और करें स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो रिक्वायर इक्वेशन है उसको सोचता भी मैं नहीं हूँ। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ये जो गिवन इक्वेशन है इसी के रूट्स जो कि ऑलरेडी बुक में गिवन है कि अल्फा और बीटा इसी के रूट्स हैं, इसका मैं सम फाइंड करूँ एंड प्रोडक्ट फाइंड करूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू दिस वन। तो मैं क्या करता हूँ, एक और काम भी किया, आप एक और काम भी करें। ये जो इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप क्या करें, कंपेयर करें। तो जब हम कंपेयर करते हैं ना तो सबसे पहले तो सोल्यूशन तो मैं लिख दूँ, तो देखें a किस चीज़ के बराबर है, 3 के बराबर है, b किस चीज़ के बराबर है, -2 के, c किस चीज़ के बराबर है, 5 के। खबरदार, ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो उसी के साथ मैंने इसको कंपेयर किया। अच्छा, अब सबसे पहले उन्होंने कहा ना कि इसी के रूट्स क्या है, गिवन रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। देखें, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, इसी के रूट्स क्या है, वो है अल्फा, दूसरा क्या है बीटा। ठीक है, तो हम क्या करें, मैंने आपको बोला ना कि हम सबसे पहले इसी इक्वेशन के जो दो रूट्स गिवन है इसका मुझे बस सम चाहिए एंड प्रोडक्ट चाहिए। तो जब इसका मैं सम फाइंड करूँ, यानी अल्फा प्लस बीटा, और आपको पता है कि सम ऑफ द रूट्स क्या है, -b/a,
ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है, अगर आप नए हैं, तो आप पहले के लेक्चर में जा सकते हैं। जब तक आपको वो बातें पता नहीं है तब तक आप यहाँ में से कुछ भी नहीं समझ सकते। माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी इसमें क्या है, ये माइनस और बी क्या है, -2 है। तो देखिए -2, ए क्या है, ए इसमें 3 है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो इससे आ गया 2/3। तो ये हमारे पास में सम ऑफ द रूट्स आ गया। दूसरा, अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट वो क्या है, यानी अल्फा बीटा, वो है c/a, ठीक है, फ्रॉम द रिलेशन c/a। c क्या है 5 और a क्या है, a हमारे पास है 3, तो प्रोडक्ट भी आ गया। तो जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन का हमने सम भी फाइंड कर दिया, हमने प्रोडक्ट भी फाइंड कर दिया, बात खत्म। अब जो रिक्वायर इक्वेशन है उसी के रूट्स ऑलरेडी हमको गिवन कर दिए हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूं, सबसे पहले एक बार मैं लिखूं तो सही ना, रूट्स ऑफ रिक्वायर इक्वेशन। रिक्वायर इक्वेशन के रूट्स वो कौन कौन से हैं, उन्होंने कहा ना कि वो है अल्फा बाई बीटा और कामा बीटा बाई अल्फा। देखिए वो है अल्फा बाई बीटा और कामा बीटा बाई अल्फा। अच्छा, अब जो जैसे कि हमने गिवन इक्वेशन का हमने एक सम फाइंड किया यानी रूट का, और एक रूट का हमने प्रोडक्ट फाइंड किया, तो सेम एज इट इसी तरह ही हम जो रिक्वायर इक्वेशन है ना, उसके लिए भी हम बस हमें दो चीजें हमें चाहिए। उसका सम हमें चाहिए, यानी रूट्स का जो सम है वो हमें चाहिए, एंड जो रूट्स की प्रोडक्ट है वो हमें चाहिए। तो हम कैसे फाइंड करें, गौर करें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो रूट्स है। अब इसका सम कोई मुश्किल तो नहीं है, सम मीन यानी दोनों को आपस में जमा करें। तो देखिए आप क्या करें, और यही में से एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन भी शुरू होता है। बस यही है, सही है। तो इसका मैं सम फाइंड करता हूँ सबसे पहले। देखिए सम यानी सम क्या है, दोनों को आपस में प्लस करें, यानी अल्फा बाई बीटा और कामा बीटा बाई अल्फा। इसको आप क्या करें, फाइंड करें सम। तो देखिए जब भी हम सम फाइंड करते हैं, तो अभी आप देखें ना, ये हमारे पास में दो फ्रैक्शंस आ गई हैं। तो हम क्या करें, सबसे पहले इसी को लेके हम सिंप्लीफाई करें। इससे हमारे पास में एक्चुअल में कोई एक दो नंबर जो भी बचता है सिंप्लीफिकेशन के बाद, तो वही इसका फिर क्या होगा, सम होगा। तो मैं क्या करूँ, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। आप गौर करें, जब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो चले सामने में करूँगा। तो देखिए ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है। इसको करने के लिए क्या करें, सबसे पहले एक लकीर खींचे। चूंकि मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, लकीर मैंने खींच लिए। अब ये देखिए ये बीटा है, ये अल्फा है, तो मैं इसको दोनों को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, अल्फा भी लिखूंगा, बीटा भी लिखूंगा। क्लियर है। अब देखें सेम सेम कैंसल, यानी बीटा बीटा कैंसल, अल्फा रहेगी ना, अल्फा को इसी ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करें, अल्फा अल्फा जर अल्फा स्क्वायर, ये चीज आ गई है प्लस अपनी जगह। फिर देखें सेम सेम कैंसल, ये अल्फा अल्फा कैंसल, बीटा रहेगा ना, बीटा को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर। तो आपके पास में क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगेन वही बात जो कि आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि जब भी आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आ जाए, लेकिन इसको कंप्लीशन के लिए, फार्मूले की कंप्लीशन के लिए हम क्या करते हैं, बस +2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म हमें चाहिए। अगर वो हमारे पास में होता तब जाके हम a + b होल स्क्वायर के फार्मूले में इसको लिख देते, लेकिन वो हमारे पास में नहीं है। फिर आपको ये भी पता है कि मैथमेटिक्स में हर वो काम हम अपनी तरफ से कर सकते हैं जिससे कि दोबारा हम अपनी ओरिजिनल हालत पे आ सके। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कैसे लिखता हूँ, गौर करें। ये जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख दूँ। देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये इसी के बराबर है। क्लियर है, इसी के बराबर है ना। तो अभी अगर मैं आप अगर गौर करें, ये देखें ये पार्ट, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या इन दोनों में कोई फर्क है, सिर्फ अल्फा बीटा का ही तो फर्क है ना। मैंने यहाँ पे वहाँ अल्फा बीटा ही मैंने ए भी लिखा है, तो सिर्फ ये मुझे चाहिए कि किस चीज के बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं आजाद करूंगा। आजाद कैसे करूंगा, यहाँ पे ये जो +2 इंटू ए बी है ना, इसको मैं इधर लेकर आऊंगा। तो गौर करें a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab, सही है, इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो हमारे पास में ये चीज आ गई है, इंटू a इंटू बी। तो देखिए ये हमारे पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं क्या करूंगा, मैं एस की जगह ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह मैं ये लिखूंगा, ये ठीक है। मैं क्या लिखूंगा, यानी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और डिवाइड बाय नीचे क्या है, नीचे अल्फा बीटा अपनी जगह पे। सही है, ये मैंने इसकी जगह लेकर, खबरदार मैंने एक एक करके आपको समझा है। अब क्या करें, अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं इस तरह करता हूँ कि अच्छा इसमें और मैं कुछ कर सकता हूँ, सही है, बस और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप क्या करें, वैल्यूज को आप पुट करें यहाँ पे। तो देखिए ये जो सम है अभी ये आ रहे हैं, चाहे ख़त्म नहीं हुआ है सम। देखिए अब इसी सम में अगर आप गौर करें ना, ये अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा क्या है, क्या ये सम ऑफ द रूट्स है, ये है अल्फा प्लस बीटा, और ये किस के बराबर है, 2/3 के बराबर है। और ये दूसरा देखें, ये अल्फा बीटा किस के बराबर है, क्या ये है ना प्रोडक्ट, और ये किस के बराबर है, 5/3। जस्ट पुट द वैल्यूज, आप क्या करें, इसमें सिर्फ वैल्यूज को पुट करें। तो देखिए ये है पहला 2/3 सम ऑफ द रूट्स, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर करें, -2 अल्फा बीटा क्या है, ये क्या है 5/3 के बराबर है, तो इसको मैं 5/3 लिख दूँ, डिवाइड बाई 5/3। अब जस्ट इसको आप क्या करें, सिंप्लीफाई करें। तो ये 2/3 मैंने ठीक लिखा, हाँ। अब जब आप इसको स्क्वायरिंग करेंगे ना, तो ये 4/9 बन जाएगा, माइनस ये 2 5 10, और नीचे क्या है 3 ये है। और इसको ये जो डिवीजन है ना, इसको मैं इसी हालत में लिख दूँ, इसी फॉर्म में इसको लिख दूँ, और दूसरा क्या है 5/3, ये है। क्लियर है यहाँ तक। तो देखें अब क्या करें, ये जो सम है, अच्छा आप इसको सिंप्लीफाई करें। अगेन वही बात, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, तो इन दोनों का हम क्या करें, एलसीएम ले। कैसे लेते हैं, एक लकीर खींचे आप, लकीर जब खींचते हैं 3 और 9 का एलसीएम 9 ही आता है। बस ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए इन्हीं बातों का। तो क्या करें, ये मैंने 9 लिखा ना, तो ऊपर क्या है, ऊपर 4 माइनस 3 3 10 3 30, ठीक है। एलसीएम का आपको पता होना चाहिए। अब ये जो डिवीजन है इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूं, मल्टीप्लाई में जैसे ही मैं इसको चेंज करूं तो एन से डी बन जाएगा, एन डी से एन, ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बन जाएगा। तो ये 3/5 बन जाए, यानी इसको आप उल्टा के लिख दें। तो आप क्या करें, तो सम जो आपके पास में है, बल्कि मैं वहां पे लिख दूं सामने, सही है। ये 4 से आप 30 को निकाले तो -26। oh my God, मैंने क्या बोला, 4 से 30 को निकाले, इसका मतलब कि 30 से आप 4 को निकालें, जो बड़ा नंबर हो तो उसी का साइन चलेगा। तो -26 डिवाइड बाई 9, और ये मल्टीप्लाई ऊपर क्या है 3/5। तो आप कैंसलेशन करें, 3 1 3 3, सही है। तो आप क्या करें, 5 3 15, आपके पास में ऊपर -26 और नीचे क्या है 15। तो ये आपके पास में सम आ गया। खबरदार, यानी जो सम आपके पास में आ गया फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन, वो है -26 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। ये जितना कुछ भी मैंने किया, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए की, बाकी सम वो हमारे पास वो मौजूद है अभी, ठीक है। अब दूसरा मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट में कैसे फाइंड करूं, देखिए प्रोडक्ट मीन यानी दोनों ये जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, दोनों का आपस में प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करें। तो वो क्या है, अल्फा बाई बीटा, दूसरा क्या है बीटा बाई अल्फा, ये मुझे प्रोडक्ट। तो देखिए अल्फा के साथ कैंसिल, बीटा के साथ कैंसिल, तो ये हमारे पास में आ गया 1, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किस चीज के बराबर है, 1 के बराबर है। तो देखिए जो हमें चाहिए था, बस हमें तो 2 चीजें चाहिए थी, एक हमें प्रोडक्ट चाहिए था, दूसरा हमें सम चाहिए था, दोनों को हमने फाइंड कर दिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वो लिख देना, यानी जो उसका जो जनरल सिंटैक्स है वो अभी कोई मुश्किल तो नहीं होने का, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस वन, यानी अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा। अभी क्या करें, अभी जो इक्वेशन जो हमसे मांगा जा रहा था कि आप इसी तरह एक इक्वेशन को फाइंड करें, अब वो क्या है, अब वो तो सैंपल हो गया ना। अब क्या करें, उसका जो जनरल सिंटैक्स है, खबरदार वो मैं लिख रहा हूँ, वो क्या है, x² माइनस SX प्लस P विच इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये जनरल सिंटैक्स। अब इसमें क्या है, x² अपनी जगह पे माइनस S मीन यानी सम ऑफ द रूट्स, वो क्या है -26/15, तो इसको मैं लिख दूं -26/15, x अपनी जगह पे प्लस P क्या है, P मीन प्रोडक्ट, और ये आपके सामने है 1 के बराबर है,
ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। जस्ट इसको आप क्या करें, सिंप्लीफाई करें, बल्कि मैं भी करूँ, चलो ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस तो ये प्लस 26 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 15 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब देखें 15 26 के डिनोमिनेटर में है और एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में भी नहीं है, 1 के डिनोमिनेटर में भी नहीं है, तो आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी एक्स स्क्वायर के साथ और 1 के साथ, और 26 में से खत्म हो जाएगा। कैसे? 15 एक्स स्क्वायर जर तो 15 एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस 26 एक्स बन जाएगा, और यहाँ पे x भी है खबरदार, प्लस 15 1 जर 15 एंड 15 0 जर 0। सो ये है आपके पास में वो इक्वेशन जो उन्होंने डिमांड किया था। क्या किया था कि फाइंड द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। ये रूट्स ऑलरेडी उन्होंने हमें गिवन कर दिए थे, तो ये वो इक्वेशन है, तो हमने फाइंड कर दिया 15x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। उम्मीद है आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है एंड इसी एक्सरसाइज का बिल्कुल फाइनल लास्ट क्वेश्चन है, उसी को भी लेके पढ़ते हैं, और वो क्या है, वो एक अलग क्वेश्चन है इसको, हाँ वो बिल्कुल एक अलग क्वेश्चन है। तो आप क्या करें, मैं इसको रफ करूं। स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं और अगर आप पहली बार इसी लेक्चर को आप सुन रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, अगर आपने समझना है, अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसको समझ जाएं, तो बस आपको ये एक काम की ज़रूरत है कि पहले जितने भी लेक्चर्स हैं चैप्टर नंबर 2 के हवाले से, आपको बस आपने क्या करना है, उसी को अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि जब तक आप उसी को नहीं समझेंगे तो ये समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज लेक्चर्स जो उसमें ऑलरेडी गिवन हैं, आप उसको उन्हीं बातों को अंडरस्टैंड करें, तब ये आपको इंशाल्लाह आसान लगेगा, मुश्किल नहीं है। और जब तक आप उसको नहीं समझते हैं तो फिर ये आपके लिए बहुत मुश्किल है। आखिरी जो क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 6। If alpha beta are the roots of x square minus 4x plus 2 is equal to 0, find the equation whose roots are alpha plus 1 और alpha comma beta plus 1 by beta। यानी अगेन वही बात है जो इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने दोहराई है, वही बातें हैं। सबसे पहले गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। तो क्या है, इसको मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। अगेन क्या करें, फिर से वही बात, यहाँ पे बस मेनली जो मैं काम करूंगा ना, सो दो काम मैं करूंगा, यानी दो चीजों की मुझे जरूरत है। नंबर 1, एक जो गिवन इक्वेशन है इसी के रूट्स गिवन है अल्फा एंड बीटा, तो एक इसका मुझे सम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो रिक्वायर इक्वेशन है यानी जिसको मैं फाइंड करूंगा, उसी के लिए भी मुझे क्या चाहिए, उसी के लिए भी मुझे बस सम चाहिए एंड प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, आप गौर करें, हम एक एक को करते हैं ताकि आपके लिए आसान है। सबसे पहले आप क्या करें, कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो क्या है फिर, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 2। क्लियर। अब दूसरी बात, इसका मुझे सम चाहिए, तो जब इसका मुझे सम चाहिए ना, सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, ये मुझे चाहिए यानी सम, तो ये बराबर है -b बाई a। तो और करें, -b क्या है -4, a क्या है 1, विच इज इक्वल टू माइनस माइनस 4/1, 4/1 मीन बस 4, लिखने की जरूरत नहीं है 1, बस मैंने सिर्फ 4 लिखा। क्लियर है। दूसरा मुझे प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट क्या है, अल्फा बीटा, ये वो c बाई a के बराबर है ना प्रोडक्ट, तो c क्या है, c2 है और a क्या है 1 है। अगेन ये किस चीज के बराबर हुआ, 2 के बराबर हुआ। तो स्टूडेंट्स, जो गिवन इक्वेशन है उसका सम भी हमने फाइंड कर दिया और उसकी प्रोडक्ट भी हमने फाइंड कर दी है। अब आगे क्या है, अभी आगे बात है जो रिक्वायर इक्वेशन है, जो हमसे मांगा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं रूट्स फॉर रिक्वायर इक्वेशन, रूट्स फॉर रिक्वायर इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर इक्वेशन के रूट्स क्या है, एक है अल्फा प्लस 1 और अल्फा, यानी वो अल्फा की जगह अभी अल्फा प्लस 1 और अल्फा है, और बीटा की जगह बीटा में इसको बीटा प्लस 1 और बीटा। दीज आर द टू रूट्स फॉर द रिक्वायर इक्वेशन।
इससे पहले हमें वो सिंपल जिस तरह गिवन इक्वेशन में सिर्फ अल्फा और बीटा गिवन है, यहाँ भी क्या है, यहाँ कोई नई बात नहीं है, बस सिर्फ अल्फा की जगह इन्होंने जो रूट को चेंज किया ना, तो अल्फा प्लस 1 और अल्फा रखा, बीटा की जगह उन्होंने जो चेंज किया है तो बीटा प्लस 1 और बीटा, बाकी वही बात है, वही क्वेश्चन, इसमें कोई भी डिफरेंस, कोई फर्क नहीं है। तो आपने क्या करना है, बस फिर से वही बात, मुझे रिक्वायर इक्वेशन के लिए भी बस दो चीजें चाहिए, मुझे सम चाहिए रूट्स का एंड मुझे रूट्स की प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं सम को फाइंड करूंगा। जब मैं सम को फाइंड करूं तो मुझे पता है ना कि दोनों रूट्स को आपस में क्या करें, सम करें। तो वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा में क्या है, अल्फा में है ये अल्फा प्लस 1 और अल्फा प्लस, अब बीटा में क्या है, बीटा है बीटा प्लस बीटा बाई 1 और बीटा, ठीक है, 1 और बीटा, ये बस ये मुझे चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूंगा। कैसे मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, आप गौर करें। देखें, जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मैं ऐसा करूं कि ये भी देखें, ये भी फ्रैक्शन में नहीं है, ये भी फ्रैक्शन में नहीं है, तो मैं सबसे पहले इन दोनों को थोड़ा सा करीब करके लिख दूं, और जो फ्रैक्शन में है इन दोनों को मैं करीब करके लिख दूं। और करें कैसे, ये अल्फा प्लस बीटा और प्लस ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, तो ये 1 और अल्फा प्लस 1 और बीटा, फ्रैक्शन को मैंने करीब कर दी, जो फ्रैक्शन के बगैर उसको मैंने लिखा है। अब क्या करें, इसको थोड़ा हल्का फुल्का इसको आप क्या करें, सिंप्लीफाई करें। जब आप इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको मैं यहाँ पे करूँ या यहाँ पे करूँ, चले, अल्फा प्लस बीटा अपनी जगह पे प्लस, ये देखें, इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एलसीएम लेंगे, अगेन फ्रैक्शन है ना, तो अल्फा और बीटा एलसीएम, अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा 1 जर बीटा प्लस बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा 1 जर अल्फा, तो ये हमारे पास में। थोड़ा और भी इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो देखें, अल्फा प्लस बीटा और प्लस बीटा प्लस अल्फा या फिर अल्फा प्लस बीटा, थोड़ा सा इसको मैं अरेंज फॉर्म में लिखूं और अल्फा बीटा अपनी जगह पे, बस अब तो हलवा बन गया। अब हमारे पास में ये सम भी मौजूद है, देखें आप देख सकते हैं, और ये प्रोडक्ट भी मौजूद है, ये अल्फा प्लस बीटा है ना, ये क्या है, क्या ये सम ऑफ द रूट्स नहीं है, और ये किस के बराबर है, 4 के बराबर है, और वो अल्फा बीटा क्या है, यानी क्या ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स नहीं है, और किस के बराबर है, 2 के बराबर है। तो आप क्या करें, इसकी जगह आप लेके 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई क्या है, 2। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करें, अच्छा 2 4 जर 8, 8 और 4 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 6। एक बार तो मैं लिख देना, तो ये आ गया 6 2 1 जर 2 6। तो आपके पास में सम ऑफ द रूट्स आ गया 6। खबरदार, जो सम था ना इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफिकेशन के बाद 6 के बराबर है। अब दूसरा मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट मुझे चाहिए, तो प्रोडक्ट के लिए मैं क्या करूंगा, इधर मैं करूं, अच्छा मैं इधर ही करूंगा, सही है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है, यानी अल्फा प्लस 1 और अल्फा ये, और बीटा प्लस 1 और बीटा ये, इन दोनों को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे करूंगा, और करें, अल्फा बीटा जर अल्फा बीटा ये, फिर अल्फा, देखिए अल्फा को इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 1 और अल्फा को इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा। तो पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, अल्फा बीटा जर अल्फा बीटा प्लस अल्फा 1 जर अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा। खबरदार, ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए इन्हीं बातों का। तो आप क्या करें, प्लस, अब क्या है, बीटा 1 जर बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 1 1 जर 1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा जर अल्फा बीटा। अगेन वही बात, इसमें अगर आप गौर करें ना, तो ये भी अल्फा बीटा की टर्म है, ये भी अल्फा बीटा की टर्म है, तो इनको मैं कंबाइन करके लिख दो और फिर इनको मैं कंबाइन करके लिख दो। तो आप क्या करें, आप भी इसी तरह करें। देखिए अल्फा बीटा अपनी जगह पे प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, ये मैंने कंबाइन करके लिखा, प्लस, और ये जो अल्फा बाई बीटा है और प्लस बीटा बाई अल्फा है, इसको आप कंबाइन करके लेके, सही है, बस अब तो हलवा है। अब अल्फा बीटा प्लस 1 बाई अल्फा बीटा प्लस, इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, बस मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। अच्छा, तो देखें बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा अल्फा जर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा अल्फा कैंसिल, तो बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या करें, यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा प्लस, इसको अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये किस चीज के बराबर है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा,
और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब जस्ट पुट द वैल्यूज इन दिस वन। आप क्या करें, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप वैल्यूज पुट करें तो आपके पास में प्रोडक्ट आ जाए। तो देखिए इसको मैं बस सम तो हमें पता है ना 6 के बराबर है, तो आप क्या करें, यहाँ पे मजीद इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ। ये सम में लिखता हूँ, ये है 6 के बराबर है, ठीक है। ये इसका हिस्सा नहीं है, ये हिस्सा तो है लेकिन इसके बाद ये स्टेप नहीं है, ये नो कि आप डायरेक्ट इसको लेके इसमें सिर्फ और सिर्फ आप क्या करें, वैल्यूज पुट करें। देखिए अल्फा बीटा है, देखिए प्रोडक्ट किस चीज के बराबर है 2, और अल्फा प्लस बीटा किस चीज के बराबर है 4 के। तो देखिए ये 2 प्लस 2 बाई 1/2, 1/2, देखिए 2 प्लस 1/2 प्लस ये, और ये किस चीज के बराबर है, अल्फा प्लस बीटा 4 के बराबर है, ऊपर चूंकि स्क्वायर भी है तो स्क्वायर, और -2, और ये क्या है 2 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा 2 के बराबर, नीचे क्या है, नीचे भी 2 के बराबर है। तो अब इसको भी सिंप्लीफाई करें, 2 2 ज़र 4, 4 और 1 5, तो आप क्या करें, अच्छा इसको अगर मैं ऐसा करूं कि चलिए इसको मैं एलसीएम की शक्ल में लिख दूं ताकि आपके लिए और भी मैं आसानी पैदा करूं। 1/2 प्लस, और 4 ज़र 16 माइनस 2 2 ज़र 4 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए ये 2 प्लस 1/2 प्लस 16 से 4 12 डिवाइडेड बाई 2, सही है। तो 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, तो ये क्या आ गया 6 आ गया। अब इसका मैं एलसीएम लूँ, कैसे आप और करें, या अगर आप डायरेक्ट समझते हैं तो पता नहीं आप डायरेक्ट समझते हैं या नहीं समझते। इसके नीचे भी तो 1 मौजूद है ना, ये भी 1/2 है प्लस इसके नीचे भी 1 मौजूद है। तो मैं क्या करूँ, इसको मजीद में यहाँ पे कर दूँ, सही है, इधर ही मैं इसको करूँगा। ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा ये मैंने क्वेश्चन का नंबर नहीं लिखा, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए यानी 2/1 अगेन स्टेप को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और 1/2 और प्लस 1/6, इसको मैं सॉरी 6/1 है, 1/6 नहीं है, 6/1, ठीक है। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँ तो देखिए इसका एलसीएम क्या है 2, तो देखिए 1 2 ज़र 2, अब 2 2 ज़र 4 प्लस 2 1 ज़र 2, अब 1 1 ज़र 1 प्लस 1 2 ज़र 2, 2 6 ज़र 12, बच्चों की तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अब क्या करें, 12 and 4 16, 16 and 1 17, और नीचे क्या है 2, तो 17 डिवाइडेड बाई 2 इसकी प्रोडक्ट आ गई है। तो खबरदार आपके पास में प्रोडक्ट भी आ गई है, वो 17/2 है, और सम भी आ चुका है, वो है 6। आप क्या करें, जस्ट पुट इन द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन वो है x² माइनस SX प्लस P विच इज इक्वल टू 0। x² लेके माइनस S मीन 6x प्लस P मीन क्या है, वो मैंने क्या बोला 17/2, हाँ 17 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो देखिए ये 2x² माइनस 2 6 ज़र 12x प्लस 17 एंड 2 0 ज़र 0। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन मीन द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसी लेक्चर को भी एंजॉय किया होगा एंड स्पेशली अंडरस्टैंड किया होगा। मेरे भी स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन है सिर्फ इसी के मुतालिक नहीं, आपका जो भी क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको एंटरटेन करता रहूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।